नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में। और इस वीडियो के माध्यम से हम 6 अगस्त के करंट अफेयर्स को डिस्कस करने वाले हैं। और आपको बता देते हैं, अगर जो आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्राइब करने से अब क्या होगा, जितने भी वीडियोस डेली जो अपलोड हो रहे हैं करंट अफेयर्स के, वो आप तक उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो शुरू करते हैं। पहला जो है हमारे पास जो क्वेश्चन है करंट अफेयर्स का 6 अगस्त का, वो पहला ये है, लेबनान की राजधानी क्या है। देखिए, लेबनान हाल ही में न्यूज़ में इसलिए रहा है क्योंकि यहाँ पर बहुत ही बड़ा जो है एक्सप्लोजन हुआ है। ठीक है, एक्सप्लोजन क्या हुआ, अमोनिया नाइट्रेट था करीब जो है 3,000 टन के आसपास, जिसमें विस्फोट हो गया है, जिसके कारण जो है खाद्यान्न समस्या भी लेबनान में हो गई है। ठीक है, तो लेबनान की राजधानी क्या है आपको बताना है। लेबनान की राजधानी जो है बेरूत है। ठीक है, लेबनान जो है ये कंट्री जो है ये एशियन कंट्री है, मतलब एशियन कंट्री है, इसका मतलब एशिया कॉन्टिनेंट में आता है। एशिया कॉन्टिनेंट विश्व का सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है। और यहाँ पर जो भाषा चलती है वो अरबी चलती है। और लेबनान में जो करेंसी चलती है वो पाउंड चलती है। ठीक है, आपको बता देते हैं कि लेबनान में यहाँ पर मैप में दिखा देते हैं, लेबनान जो यहाँ पर है वो किससे बॉर्डर शेयर करता है। तो देखिए, यहाँ पर मेरिडियन सी है, और जो बॉर्डर शेयर करता है दो कंट्रीज़ हैं, पहला है सीरिया, दूसरा है इसराइल। ठीक है, तो अगर जो ऐसे क्वेश्चन रहेगा कि लेबनान किस दो कंट्री से बॉर्डर शेयर करता है, तो सीरिया और इसराइल से शेयर करता है। ठीक है, नेक्स्ट फैक्ट की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास फैक्ट क्या है, नेक्स्ट फैक्ट ये है कि रेड पांडा को जाइंट पांडा भी कहते हैं। ये जो मूल निवासी है ये कहाँ का है, तो देखिए रेड पांडा जो है ये मूल निवासी है दक्षिण मध्य चीन का। आप डायरेक्ट चीन कहेंगे तो भी सही है। ठीक है, चीन चीन का ही ये नेशनल एनिमल भी है। चीन में तीन नेशनल एनिमल है। एक है रेड पांडा है, दूसरा है रेड ड्रैगन है, और तीसरा है रेड क्राउंड क्रेन। ठीक है, तो रेड पांडा के बारे में देखिए, जो है रेड पांडा को 2016 में IUCN, ठीक है, IUCN ने जो है रेड लिस्ट से हटाकर, ठीक है, मतलब इंडेंजर्ड जो लिस्ट जारी करते हैं, इंडेंजर्ड लिस्ट से हटाकर वल्नरेबल लिस्ट, इस वाली लिस्ट में रख दिया था। ठीक है, 2016 में किया था ये। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर जो ये संगठन है, NGO है एक तरह से, नॉन NGO भी कह सकते हैं। IUCN इसका फुल फॉर्म है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। ठीक है, इसकी स्थापना 1948 में हुई थी, और इसका जो हेडक्वार्टर है वो स्विट्ज़रलैंड में है। ठीक है, अब इसकी जो महत्वपूर्ण जो किताब है एक पब्लिश होती है, रेड डेटा बुक, ये काफ़ी प्रसिद्ध है। रेड डाटा बुक में क्या होता है, विलुप्त प्राय प्रजातियों के बारे में जो है जानकारी उपलब्ध कराता है, और यहाँ पर विभिन्न प्रकार की लिस्ट निकाली जाती है। देखिए, इनमें से सूची कौन कौन सी होती हैं। एक EX करके सूची होती है। EX मतलब एक्सटिंक्ट, मतलब वो प्रजाति जो विश्व से पूरी तरह से एक्सटिंक्ट हो चुकी, विलुप्त हो चुकी, तो उसको EX सूची में डालते हैं। जो दूसरी लिस्ट है वो EW है। EW मतलब हो जाएगा एक्सटिंक्ट एक्सटिंक्ट इन द वाइल्ड। एक्सटेंड इन द वाइल्ड, वाइल्ड मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पर जंगल से, मतलब वो प्रजाति जो है वो पूरी तरह से जंगल से एक्सटेंट विलुप्त हो चुकी है, लेकिन अगर जो उसे कहीं अगर जो उसकी संभावना है तो या तो उसको जू में रखा गया होगा, बचाया गया होगा, या तो पाल के बचाया गया होगा किसी तरह से। फिर संकटग्रस्त में जो है तीन इसकी कैटेगरीज लिस्ट जारी होती हैं। एक CR है, क्रिटिकली डेंजर्ड। ठीक है, CR मतलब क्रिटिकली डेंजर्ड होते हैं। इसमें उस जीव प्रजातियों को समूह को शामिल किया जाता है जो बहुत ही ज़्यादा संकट की कगार पे हैं, मतलब विलुप्त के कगार पे हैं। अगर जो सही से उपाय नहीं किया गया तो वो दुनिया से गायब हो जाएंगी। नेक्स्ट है EN है, इन EN मतलब इंडेंजर्ड जो है लिस्ट है। इंडेंजर्ड में लिस्ट में उनको रखा जाता है, उन प्रजातियों को जो बहुत ही ज़्यादा तो नहीं लेकिन संकटग्रस्त वो हैं। ठीक है, VL यानी वल्नरेबल लिस्ट में उन प्रजातियों को रखा जाता है जिनमें संकट की संभावना है, मतलब संकटग्रस्त प्रजाति हैं, विलुप्त होने की केवल संभावना होती है। इसके अतिरिक्त कुछ खतरे से बाहर भी लिस्ट जारी होती हैं। दो तरह की लिस्टें होती हैं, एक है एंटी है, नियर थ्रेटेंड है। नियर थ्रेटन में इन उन प्रजातियों को शामिल किया जाता है जो भविष्य में जो है संकटग्रस्त या फिर विलुप्त होने की कगार पर रहेंगी, भविष्य में रहेंगी। ऐसी LC है, लीस्ट कंसर्न है, मतलब उसके जो है विलुप्त होने की जो संभावना है बहुत ही कम है। इस तरह की जो है IUCN द्वारा कुछ जो है लिस्ट हम बता रहे थे कि जारी करते हैं। ठीक है, आपको रेड पांडा के बारे में और फैक्ट बता देते हैं। रेड पांडा जो होता है ये जो है इसके जो है शिकार हो रहा था 2016 से पहले, इसका काफ़ी शिकार होता तो चाइना ने इस पर जो है बैन भी लगाया है। तो जो इसका शिकार किस लिए होता है, इसके मांस के लिए, और जो इसके जो ये फर हैं यानी जो इसके शरीर के जो बाल हैं, इसकी खाल के लिए इसका शिकार होता है। ये बहुत ही शांतप्रिय एनिमल है एक तरह से, और बाम्बू ईटर है यानी बाम्बू खाता है। ठीक है, शांतप्रिय जानवर होने के कारण जो इसको रेड पांडा को जो शांति का प्रतीक भी माना जाता है। ठीक है, तो रेड पांडा जो WWF, ठीक है,
WWF क्या है, ये वर्ल्ड वाइड फंड है। इसका जो सिंबल भी जो है रेड पांडा ही है। और भारत में एक ऐसा देश भी है जिसका स्टेट है, सॉरी, भारत में एक ऐसा राज्य भी है जिसका स्टेट एनिमल रेड पांडा है। तो स्टेट, किस स्टेट का एनिमल रेड पांडा है, तो वो सिक्किम है। ठीक है, सिक्किम राज्य का स्टेट एनिमल रेड पांडा है। ठीक है, तो ये रेड पांडा से संबंधित प्रश्न थे। नेक्स्ट जो है क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, हाल ही में 103rd जो है संविधान संशोधन एक्ट, ठीक है, ये एक्ट है 103rd एक्ट है, और ये 124 नंबर का संविधान संशोधन था। ठीक है, इसको जो है हाल ही में जो ये एक्ट था, इसमें क्या होता है, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को 10% रिजर्वेशन के जो प्रावधान किया गया है, इसको बहुत सी PIL डाली गई थी सुप्रीम कोर्ट में। तो ठीक है, तो हाल ही में 5 जजों की बेंच बैठी गई है, इसको सुनवाई करेगी। तो आपको प्रश्न ये बताना है कि 103 संविधान संशोधन एक्ट के तहत किस राज्य ने सबसे पहले इसको लागू किया था। तो इसको सबसे पहले लागू किया था गुजरात ने। गुजरात जो है लागू करने वाला पहला राज्य है। ठीक है, नेक्स्ट जो फैक्ट हमारे पास है वो करंट अफेयर्स का, वो है कि हाल ही में विश्व स्तनपान विश्व स्तनपान सप्ताह मनाया गया है। तो वो विश्व स्तनपान सप्ताह कब मनाया गया है, 1 से 7 अगस्त के बीच में है। ठीक है, ये विश्व स्तनपान सप्ताह क्यों मनाया जाता है, स्तनपान सप्ताह बेसिकली जो है ये जागरूकता अभियान है, और इसमें जो है महिलाओं को स्तनपान करने के लिए जो है जागरूक किया जाता है। और बताया जाता है कि जो जन्म के समय जो गाढ़ा पीला दूध होता है, वो बच्चे के लिए जीवन अमृत होता है, और उसका स्तनपान कराने से महिलाओं को भी बहुत सारी जो है समस्याओं या बीमारियों से एक तरह से प्रोटेक्शन मिल जाता है। और बच्चे के लिए तो वो इम्यूनिटी का काम करता है, तो उसकी जो है अवेयरनेस बढ़ाने के लिए विश्व स्तनपान सप्ताह माना जाता है। तो आपके पास यहाँ पर देखिए, यहाँ पर थीम भी दिया हुआ है, वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग जो है वीक अगस्त से दिया गया। तो 1 अगस्त से ये 7 अगस्त तक है। ठीक है, इसकी थीम आपको बतानी है। और ये शुरू कब से हुआ, ये 1992 से शुरू हुआ है। और आपको ये भी बता देते हैं कि भारत में जो है पहला पहला मानव ठीक है, पहला मानव दुग्ध बैंक जो बनाया गया था, वो जो है 1989 में बनाया गया है, पहला मानव दुग्ध बैंक। ठीक है, अभी इनको प्रमोशन की ज़रूरत है, इनको प्रमोट करने की ज़रूरत है। जब प्रमोट करेंगे ताकि अवेयरनेस बढ़ेगी। नेक्स्ट जो फैक्ट ये है कि हाल ही में हिरोशिमा दिवस जो है ऑब्जर्व किया गया है। ठीक है, ऑब्जर्व किया गया है हिरोशिमा दिवस। तो 6 अगस्त को हिरोशिमा दिवस ऑब्जर्व किया गया है। क्यों किया गया है, क्योंकि ये 1945 में आज ही के दिन, यानी 6 अगस्त के दिन जो है USA ने जापान के हिरोशिमा हिरोशिमा पर जो है लिटिल बॉय नामक जो है एटम बम गिराया था। ठीक है, और इसी के 3 दिन बाद 9 अगस्त को 1945 को ही USA ने दूसरे जो है बड़े शहर जापान के नागासाकी पर जो है परमाणु बम गिराया था, और उसका नाम था फैट मैन। ठीक है, तो ये विश्व युद्ध के टाइम पर जो ये परमाणु बम गिराए गए थे, ये जो है USA ने इसलिए गिराए थे ताकि जापान जो आत्मसमर्पण कर दे। ठीक है, और इन्हीं जो है परमाणु बम से इतनी ज़्यादा जो है मानव की क्षति हुई है जापान में, वो आपको पता ही होगा। ठीक है, और इन परमाणु बम को जो बनाने में एक तरह से श्रेय जाता है, या फिर एक तरह से काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी अल्बर्ट आइंस्टीन साहब ने। उन्होंने इनको बनाने के लिए सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जो है USA के प्रेसिडेंट रूजवेल्ट से कहा था कि आप बनाइए, नहीं वरना जर्मनी बना लेगा, परमाणु बम बना रहा है। उसके बाद लेकिन जब ये भयानक जो स्थिति वो देखते हैं, तो वो अपना जीवन भर जो है इसका मलाल करते हैं कि उन्होंने ऐसा जो है खोज क्यों की जिसने पूरी मानवता पर कलंक लगा दिया। और इसको ऑब्जर्व इसलिए करते हैं ताकि ये जो है दुनिया को बता सकें कि जो मानव ने जो ये परमाणु बम का इस्तेमाल वगैरह जो किया है, वो कितना घातक है। ठीक है, नेक्स्ट फैक्ट की तरफ बढ़ चलते हैं। नेक्स्ट फैक्ट हमारे पास है द अमेजिंग अयोध्या। ये हाल ही में किताब लॉन्च हुई है। तो इस किसने लॉन्च किया है, ये किसने लिखा है इस किताब को, तो इसको लिखा है नीना राय ने। ठीक है, नीना राय ने इसको लिखा है। नेक्स्ट है महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री का निधन हुआ। तो उनका नाम क्या हो, उनका नाम है शिवराज पाटिल। ठीक है, महाराष्ट्र की बात करते हैं तो महाराष्ट्र की जो कैपिटल है वो मुंबई है, और मुंबई की जो स्थापना की थी ओनाल्ड ओजियार ने की थी। ठीक है, और जो महाराष्ट्र के जो चीफ मिनिस्टर हैं वो ठाकरे साहब हैं, उद्धव ठाकरे, और जो गवर्नर हैं वो खुशारी मल हैं। ठीक है, तो महाराष्ट्र के बारे में एक चीज़ और बता देते हैं, यहाँ पर कुछ जो है बहुत ही प्रसिद्ध जो दर्शन स्थल हैं, दर्शनीय स्थल मतलब धार्मिक वाले, जैसे यहाँ पर शिरडी साई बाबा मंदिर है। इसके अतिरिक्त यहाँ सिद्धि विनायक मंदिर है, जो कि भगवान जो है गणेश से संबंधित है। इसके अतिरिक्त यहाँ पर कुछ ऐतिहासिक जो चीज़ें भी हैं, जैसे यहाँ पर एली एलोरा की गुफाएं हैं यहाँ पर। ठीक है, एलोरा की गुफाएं हैं, यहाँ पर केन्नेरी की गुफाएं हैं। तो एलोरा की गुफाएं और केन्नेरी की गुफाएं महाराष्ट्र में ही हैं, और इनको बनाया था बौद्ध शासकों ने बनाया था। इसके अतिरिक्त जो है यहाँ पर जो है
हम कह सकते हैं अजंता की गुफाएं भी यहाँ पर हैं, अजंता की गुफाएं भी महाराष्ट्र में हैं। ठीक है, अजंता की गुफाएं महाराष्ट्र में, इसको बनाया किसने था? तो इसको बनाया था गुप्त शासकों में। याद करने का ट्रिक भी आपको बता रहे हैं यहाँ पर, गुप्त शासकों में है। ठीक है, गुप्त शासकों ने बनाया था अजंता की गुफाएं। इसको याद करने का ट्रिक है, देखिए ये है जनता, आप ऐसे समझ लीजिए पूरा ना है। तो जनता, जनता से कोई चीज़ गुप्त नहीं रहती, तो जनता सारी चीज़ें जानती है, इसलिए जनता से कोई चीज़ गुप्त नहीं रहती। तो अजंता की गुफाएं गुप्त शासकों ने बनाई थी। इसके अतिरिक्त यहाँ पर एलिफेंट गुफाएं भी हैं। एलिफेंट सबसे प्राचीन गुफाएं यहाँ पर स्थित हैं। एलिफेंट की गुफाएं महाराष्ट्र में हैं। एलिफेंट की गुफाएं किसने बनाई थी? इसको याद करने का ट्रिक ये रहेगा कि एलिफेंट जब चलती है तो उसके पैर के नीचे सब कुछ कूद जाता है। पैर काफ़ी बड़ा होता है, फ्लैट होता है, तो सब कुछ कूद जाता है। तो पूरा जो है, इसको बनाया था राष्ट्रकूट ने। ठीक है, यहाँ पर देखिए कूट से मिल गया आपको, राष्ट्रकूटों ने बनवाया था इसको, जो है एलिफेंट की गुफाएं। ठीक है, और महाराष्ट्र की खास बात यह है कि महाराष्ट्र का जो फोक डांस है, एक फोक डांस यहाँ पर लावनी नामक फोक डांस है। और महाराष्ट्र में एक जगह है जिसका नाम है नागपुर। नागपुर ये संतरे के लिए प्रसिद्ध है। और एक भुसावल नामक जगह है, भुसावल ये बनाना के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, यहाँ पर एक नेशनल पार्क भी है जिसका नाम संजय गांधी नेशनल पार्क है। ठीक है, नेक्स्ट फैक्ट ये है कि हाल ही में चेयरमैन ऑफ सेबी, सेबी मतलब स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के जो है उनका कार्यकाल बढ़ा दिया गया। पहले भी अजय त्यागी थे और उनका कार्यकाल फरवरी 2022 तक कर दिया गया है। ठीक है, सेबी की स्थापना की बात करें तो 12 अप्रैल की स्थापना हुई थी। इसको 12 अप्रैल 1992 में इसकी स्थापना हुई थी। और इसका जो हेडक्वार्टर है वो मुंबई में है। ठीक है, तो ये सेबी से संबंधित फैक्ट थे। नेक्स्ट फैक्ट की तरफ मूव करते हैं, तो हाल ही में एक बुक रिलीज़ की गई है या फिर बुक लिखी गई है, और इसको लिखा है निरुपमा यादव ने। ये बुक है विशेष कोड टू विन। विशेष कोड टू विन, ये किताब विशेष जो है, विशेष भुगरीवंशी करके एक जो है, या कह सकते हैं कि विशेष उनका नाम है, सरनेम याद नहीं आ रहा है। तो विशेष जो है वो बास्केटबॉल के यंगेस्ट जो है कैप्टन रहे हैं टीम के, इसलिए उनकी किताब, उनकी जीवनी मतलब उनसे संबंधित ये किताब है विशेष से, और इसको लिखा है निरुपमा यादव ने। ठीक है, नेक्स्ट फैक्ट की बात करते हैं, तो नेक्स्ट फैक्ट है इंडिया में पहला स्नो रिजर्व, सॉरी, इंडिया में पहला जो है स्नो लेपर्ड कंजर्वेशन बन रहा है। ये कहाँ पर बन रहा है? ये तो उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट में बन रहा है। और उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट कहाँ है? तो उत्तराखंड में। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर स्नो लेपर्ड है ये। तो आपको बता देते हैं स्नो लेपर्ड से संबंधित जानकारी ये बता देते हैं कि स्नो लेपर्ड जो इंटरनेशनल स्नो लेपर्ड डे मनाया जाता है वो 29 फरवरी को मनाया जाता है। ये 4 साल में एक बार आता है क्योंकि 29 फरवरी को मनाया जा रहा है। और इंटरनेशनल लेपर्ड डे के अलावा जो है स्नो लेपर्ड जो है, आपको बता देते हैं कि स्नो लेपर्ड कहाँ का जो है स्टेट एनिमल है। देखिए स्टेट एनिमल स्नो से आप समझ सकते हैं कि स्नो का मतलब क्या होता है? बर्फ़ होता है। बर्फ़ का मतलब क्या होता है? हिम। बर्फ़ को हिम भी कहते हैं। तो देखिए स्टेट जो एनिमल है वो स्नो लेपर्ड कहाँ का है? स्नो मतलब बर्फ़ होता है, बर्फ़ मतलब हिम होता है। तो हिमाचल प्रदेश का जो स्टेट एनिमल है वो स्नो लेपर्ड है। ऐसे ही आपको स्टेट एनिमल लर्न करा देते हैं, जैसे आपने सुना होगा मेघालय स्टेट। मेघालय सुना नहीं, बिल्कुल जानते हैं आप। मेघालय जो स्टेट है, यहाँ का जो स्टेट एनिमल है वो देखिए मेघ मतलब क्या होता है? क्लाउड। बादल मतलब में क्लाउड। तो यहाँ पर जो स्टेट एनिमल है क्लाउडेड लेपर्ड है। ठीक है, तो ये कुछ जानकारी थी जो है स्नो लेपर्ड से संबंधित। ठीक है, अब बात करते हैं उत्तराखंड की। उत्तराखंड की जो चीफ मिनिस्टर हैं वो TS रावत हैं, यानी त्रिवेंद्र सिंह रावत हैं। और यहाँ के जो गवर्नर हैं वो बेबी रानी मौर्य हैं। ठीक है, और बाकी की चीज़ें आप पहले भी बहुत बार सुन चुके हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में शीर्ष न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट ने किस ऐप को नगर पालिका निकाय व राज्य के प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के लिए अनिवार्य किया गया है? ये है कोविड-19 BWM ऐप। ठीक है, इसको बनाया किसने? इसको CPBP ने बनाया है। ठीक है, यानी सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। ठीक है, इसको बनाया है CPCB ने बनाया है। CPCB का फुल फॉर्म है कंट्रोल सेंटर पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने बनाया है। ये जो है NGT यानी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के सुझावों के आधार पर ये ऐप बनाया गया है CPCB द्वारा। ठीक है, और ये बेसिकली क्या कर देगा, जो कोविड-19 से संबंधित जो भी मटेरियल निकलता है, वेस्ट मटेरियल, उसके निस्तारण से संबंधित ये जानकारी देगा कि कैसे उसको निस्तारण करना है। नेक्स्ट जो फैक्ट ये है कि परिवार पहचान पत्र अभी बांटे गए हैं। या परिवार पहचान पत्र जो स्कीम चल रही है वो हरियाणा में चल रही है। हरियाणा के चीफ मिनिस्टर हैं खट्टर जी, और यहाँ के जो गवर्नर हैं वो सत्यनारायण हैं। हरियाणा में एक जो है बर्ड सेंचुरी है जिसका नाम है सुल्तान बर्ड सेंचुरी, यहाँ पर प्रसिद्ध है काफ़ी। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, आपको नेक्स्ट फैक्ट बता देते हैं कि हाल ही में नई प्रजाति टिड्डी की खोजी गई है। ये श्रीलंका में खोजी गई है, श्रीलंका के आसपास के इलाकों में। और इसको जो विदेशी खोजकर्ताओं ने खोजा है उसको जो है भारतीय जो है भारतीय ऑर्थोपेट्रिस्ट को जो है एक तरह से सम्मान देने के लिए उसी के नाम पर, इनको उन्हीं के नाम पर रख दिया है। और भारतीय जो ऑर्थोपेट्रिस्ट हैं उनका नाम है धनुष भास्कर हैं। तो धनुष भास्कर के नाम पर इसका नाम रखा गया है, क्लोडोनोटस भास्करी रखा गया है। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है यहाँ पर जो है, ऑर्थोपेट्रिस्ट कौन होता है? तो ऑर्थोपेट्रिस्ट इज़ अ पर्सन वन हु स्टडीज़ अबाउट द बिहेवियर ऑफ लोकस्ट एंड ग्रास हॉपर। ठीक है, टिड्डियों के बारे में जो अध्ययन करता है वो जो है रहेगा ऑर्थोपेट्रिस्ट होता है। हाल ही में जो है टिड्डियाँ न्यूज़ में रही हैं। ठीक है, तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो इसे शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, अगर आप कोई तैयारी कर रहे हैं तो ठीक है, वरना आप बिना तैयारी के भी ये वीडियोस देख सकते हैं, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें आपको एक्स्ट्रा भी बताई जाती हैं। एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए आपको कोई रिवीजन होता रहेगा। ठीक है, और आप खुद को अपडेटेड रख पाएंगे। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।